भगवान राम का इस संसार में आना संसार के जीवों को अपने आचरण से कुछ सिखाने के लिए है। और बचपन से ही भगवान रामचंद्र ने बहुत सुंदर हम सब सांसारिक जीवों के लिए सुंदर सीख, सुंदर उपदेश प्रदान किया। रामायण में केवल 2 चौपाई में राम की एक बाल लीला का वर्णन है, जिसमें बहुत सुंदर हमें सीख प्राप्त होती है। यहां से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं भरत जी कहां तक पहुंचते हैं। एक दिन की बात, लगभग भगवान रामचंद्र 5 वर्ष के थे और उस समय राम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। वहां दशरथ महाराज अपनी राजसभा समाप्त करके घर पर आए। थोड़ी सी देरी हुई थी तो बड़ी भूख लग गई और कौशल्या को कहा कि कौशल्या बड़ी भूख लगी है, जल्दी मेरी थाली तैयार करो। कौशल्या ने कहा ऐसे कैसे खा लोगे, पहले हमारे बच्चों को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। जाओ, राम खेल रहा है, राघव खेल रहा है, उसे लेकर आओ, उनको खिलाओ, बाद में हम खाएंगे। अब दशरथ जी गए राम को बुलाने। राम अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ उस अयोध्या की माटी में, रज में खेल रहे थे। दशरथ जी ने बुलाया, राम चलो भोजन करने चलो। रामायण में जो लिखा है मैं एज इट इज आपको बताऊं। भोजन करना बुलावत राजा, समझ रहे ना, भोजन करन बुलावत राजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ ने कहा राम चलो बेटा भोजन करने चलो। तो रामायणकार लिखते हैं कि दशरथ ने बुलाया लेकिन नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम अपने मित्रों को छोड़कर नहीं आए। दशरथ वापस लौट गए और कौशल्या को कहा वो राम नहीं आ रहा है, मुझे भोजन दे दो, मैं खा लेता हूं। अब कौशल्या भोजन पका रही थी, हाथ भी भोजन वाले, आटा वाले, रोटी बना रही होगी, शायद बिगड़े हुए थे। बोले ऐसे कैसे राम नहीं आएगा। कौशल्या दौड़ कर गई, क्यों राम नहीं आएगा। और राम को कहते बेटा राम चलो भोजन कर रहे। अब देखो कौशल्या बुला रही है तो क्या हुआ, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। कौशल्या जब बुलावन जाई, कौशल्या जब बुलावन जाई। कौशल्या जब बुलावन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या ने कहा कि राघव बेटा राम चलो भोजन कर रहे। तो राम ठुमक ठुमक करते हुए छोटे छोटे कदम से दौड़ते हुए कौशल्या के गोद में आ गए और कौशल्या लेकर आ गई। केवल 2 चौपाई की एक कथा। बात तो बिल्कुल सरल है लेकिन आचार्यों ने सिद्धांतों से भर दिया इस लीला को। और हमारे मन में भी प्रश्न हो कि भाई दशरथ ने बुलाया राम नहीं आए और कौशल्या ने बुलाया तो राम तुरंत आ गए, इसका कारण क्या है। बुलाने का अर्थ हम रोज साधना करते, माला जप करते, मंदिर जाते, कथा सुनते, भक्ति में नवदा भक्ति मेहनत करते हैं, फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। दशरथ जी ने बुलाया राम नहीं आए, कौशल्या बुलाई राम तुरंत आ गए, क्यों। इसके बहुत सारे कारण, 2-3 कारण सुन लेते हैं। कारण पहला कि दशरथ जी पुरुष है, ठीक है, और कौशल्या स्त्री है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में ज्ञान और वैराग्य को पुरुष कहा गया है।
ज्ञान और वैराग्य पुरुष है और भक्ति जो है वो स्त्री का रूप है। अर्थ यह है, ज्ञान और वैराग्य से भगवान को कितना भी बुलाओगे, जीवन में कितना भी ज्ञान हो, कितना भी वैराग्य हो, जब तक भक्ति नहीं होगी भगवान कभी नहीं आएंगे। इसलिए तो रहुगण ने जड़ भरत ने रहुगण को कहा, रहुगणेत तपसा न याति। रहुगण मात्र कोरी तपस्या से भगवान नहीं मिलते, न छंदसा न निर्वपणात गृहात, मात्र घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, न छंदसा मात्र ब्रह्मचारी बनने से भगवान नहीं मिलते। तो फिर भगवान कब मिलते हैं? विना महत्पाद रजोभिषेक। जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की रज से अपना अभिषेक नहीं कर लोगे, भक्ति नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति से भगवान। इसलिए दशरथ जी बुलाए, राम नहीं आए, और कौशल्या बुलाई तो राम तुरंत आ गए। कारण दूसरा महत्वपूर्ण, दशरथ जी राजसभा समाप्त करके आए थे, इसलिए दशरथ ने राजवेश पहने थे, ठीक है। और राज परिवेश पहनने के कारण महाराज दशरथ के मन में अभी भी ये अभिमान, ये अहंकार था कि मैं राजा हूं। आप चौपाई सुनोगे तो इसमें क्या लिखा है? भोजन करत बुलावन राजा। राम को कौन बुला रहा है? राजा बुला रहा है। इसका अर्थ है कि हम राजा बनकर भगवान को बुलाएंगे, या संसार की किसी भी उपाधि से, हैं, मैं इसका मालिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, हम इस उपाधियों में रहकर भगवान को कितना भी पुकारेंगे, भगवान कभी नहीं आएंगे। क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। तो राजा में ये उपाधि थी। कारण तीसरा, क्योंकि राजा दशरथ ने राज परिवेश पहना था ना, इसलिए जब राम को बुलाने गए तो बिल्कुल धीरे धीरे, आपने देखा ना राजा को, ऐसे राजा के पास ऐसे ही होता है, ऐसा ये ऐसा रहता है, और फिर चलते तो बिल्कुल ऐसे स्लो मोशन में चलते हैं ना। और साधारण आदमी रास्ते से चलता है तो ऐसे ऐसे करके, छोटे छोटे बच्चों को भी उछालते जाता है। तो राजा बिल्कुल धीरे धीरे ठंडे ठंडे चल रहे थे। और कौशल्या जब राम को बुलाने गई तो दौड़ कर गई, क्यों राम नहीं आएगा? इसे एक सिद्धांत मिल गया कि हम भी भगवान को मरे मरे की तरह बुलाएंगे ना, हरे कृष्ण कृष्ण, वो भगवान कभी नहीं आएंगे। ईश्वर को बुलाओ, ईश्वर का भजन करो कौशल्या की तरह उत्साह से। भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा उपदेशामृत, और उपदेशामृत का ओपनिंग किया रूप गोस्वामी ने उत्साहात निश्चयात धैर्यात। भजन में उत्साह होना चाहिए। जितने उत्साह से भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, भगवान तुरंत हमें प्राप्त हो जाएंगे, और जितने शिथिल रहेंगे भगवान उतने दूर हो जाएंगे। और अंतिम और महत्वपूर्ण कारण जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, काम की बात अब आ रही है। मुझे बताइए कि राजा दशरथ राम को बुला रहे थे, क्यों? राजा दशरथ राम को बुला रहे थे, राम चलो, क्यों? क्योंकि दशरथ को भोजन करना था, ठीक है। राजा दशरथ बुला रहे हैं राम को, लेकिन स्वार्थ है अपना कि ये राम आएगा तो मुझे भोजन मिलेगा। और कौशल्या राम को बुला रही हैं, इसका कारण क्या है? कौशल्या अपने लिए राम को नहीं बुला रही, कौशल्या राम के लिए राम को बुला रही है। राम बेटा चलो भोजन करो, है ना। हम और आप भक्ति तो करते हैं, भजन करते, रात दिन मेहनत परिश्रम करते हैं, लेकिन कहीं दशरथ की तरह तो नहीं हो रहा है। इसलिए शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, केवला भक्ति उसे कहते हैं जिसमें तत्सुख सुखित्व का भाव होता है, जिसमें निज सुख
मैं सुखी हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं, ऐसी तनिक भी भावना नहीं। पूर्ण रूप से एक ही भावना कि मेरा राम प्रसन्न हो, मेरा कृष्ण प्रसन्न हो, मेरा ईश्वर प्रसन्न हो। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, मेरा चाहे मुझे सुख देना है सुख दो, दुख देना दुख दो, लेकिन मैं तो आपकी सेवा करूंगा। सो कौशल्या का भाव राम की सेवा, राम के लिए राम को बुला रही थी, और दशरथ अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए राम को बुला रहे। हमारे जीवन में जब तक हम कुछ ना कुछ स्वार्थ से भगवान को पुकारेंगे, कहीं ना कहीं स्वार्थ से भगवान की भक्ति करेंगे, जिस उद्देश्य से, जिस वस्तु के लिए भजन कर रहे हैं, भगवान वो वस्तु तो दे देंगे, लेकिन अपने आप को कभी नहीं देंगे। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को पुकारे तो भगवान अपना सब कुछ छोड़कर उस भक्त के पास आ जाएंगे।